ਹਲਫ ਅਗ ਲੱਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੇ ਦੇ, ਸੀਨਾ ਤਪ ਕੇ ਵਾਂਗ ਤੰਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਣਿਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਚੂਰ ਹੋਇਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲੋਕੀ ਹੱਸ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ। तस्वुर करें कि एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर है जिसमें अरबों इंसानों का डाटा प्रोसेस हो रहा है। उनकी पैदाइश, उनकी मौत, उनके आंसू, उनके दुख, उनकी खुशियाँ, उनके गम, उनकी कामयाबियाँ और उनकी नाकामियाँ, ये सब डाटा उस बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस हो रहा है। साल में एक रात ऐसी आती है जब इस सिस्टम को अपडेट किया जाता है, यानी उस सुपर कंप्यूटर को, जहाँ पर पुराने डाटा को रेस करके नई स्पेस पैदा की जाती है। जी हाँ, इस रात को इस्लामी टर्मिनोलॉजी के अंदर शब बारात कहते हैं। लेकिन अगर हम यूनिवर्स यानी कायनात के वसी तनाजुर में बात करें तो हम इसे कह सकते हैं कि द नाइट ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, यानी लामहदूद अमकानात की रात। लेकिन क्या शब बारात सिर्फ एक मजहबी रवायत है या एक साइंटिफिक अपॉर्चुनिटी है अपनी ज़िंदगी को दोबारा से रीडिज़ाइन करने की? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थिंकर गुरु। आज थिंकर गुरु पर हम मज़हब, नफ्सियात और कायनात के कवानीन के उस खुफिया जोड़ को डीकोड करेंगे, जिसे जानने के बाद आपकी दुआ सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं बल्कि एक हकीकत बन जाएगी। आज हम ये नहीं पूछेंगे कि इस रात क्या पढ़ना है, बल्कि हम ये जानेंगे कि इस रात क्या बनना है। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो फिर दुआ क्यों मांगी जाती है? इसका जवाब सुने। याद रखिए, तकदीर कोई पत्थर पर लिखी हुई लकीर नहीं है जिसे किसी सूरत बदला ही नहीं जा सकता, बल्कि तकदीर एक इंटरैक्टिव स्क्रिप्ट है जो हमारे रिएक्शन के साथ बदलती है। जैसे एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जिसे हम जीपीएस कहते हैं, जो हमें रास्ता दिखाता है गूगल के ऊपर, तो जो ही हम कोई गलत मोड़ मुड़े तो वो रास्ते को रिकैलकुलेट कर लेता है। शब बारात वो रात है जब ये कायनात हमसे पूछती है कि कहाँ जाना चाहते हो। अगर हम खामोश रहे तो वही लिखा जाएगा जो पहले से चला हुआ आ रहा है, लेकिन अगर हम बोल पड़े कि हम ये चाहते हैं तो पूरा मैप चेंज हो सकता है। हाज़िर मोहतरम, सूफिया इकराम, औलिया इकराम, मुहद्दिसीन, इस रात को यानी शब बारात को एनुअल लाइफ ऑडिट कहते हैं। इस रात का असल जादू तस्बीह के दानों में नहीं बल्कि हमारे दिल की गहराई के अंदर छुपा है। नफ्सियात कहती है कि इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक वो अपनी हकीकत का सामना ना करे। शब बारात की रात, इस रात 3 सवाल अपने आप से करें। मैंने पिछले 1 साल में अपने ज़मीर को कितनी बार कत्ल किया? दूसरा सवाल, मेरे अंदर वो कौन सा जहर है, कीना, बुग़्ज़ है, दूसरे के बारे में नफरत और हकारत है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा? आज की रात तीसरा सवाल अपने आप से करें कि अगर मुझे 1 साल और मिल गया तो मेरी लेगेसी क्या होगी, मेरा विरसा क्या होगा, मैं क्या छोड़ के जाऊंगा और क्या इस दुनिया से लेकर जाऊंगा? ये 3 सवाल जब बंदा अपने आप से इस रात करेगा तो उसे मालूम हो जाएगा कि मैं अपनी ज़िंदगी को किस नहज पे ला चुका हूँ और मुझे इसे किस नहज की तरफ लेके चलना है। ये रात जिसे हम माफ़ी की रात भी कहते हैं, लेकिन माफ़ी का कंसेप्ट ज़हन में रहे। लोग समझते हैं कि माफ़ी दूसरे के लिए है, जा तुझे माफ़ किया, ये जुमला बोलकर हम दूसरे पर एहसान जताते हैं। लेकिन याद रखें, दर हकीकत माफ़ी आपके अपने ब्रेन फंक्शन के लिए है। हम किसी को माफ़ करके किसी दूसरे पर एहसान नहीं जताते, बल्कि ये हमारे अपने फ़ायदे की बात है। कैसे? जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हमारे दिमाग कोर्टिसोल पैदा करता है। ये क्या है? ये एक स्ट्रेस पैदा करने वाला हार्मोन है। जब इसकी मिकदार हद से ज़्यादा बुलंद हो जाए तो ये जिस्म के ऊपर मनफी असरात डालता है। जब इस्तिराब और सेहत की न जाने कैसी कैसी संगीन सूरत हाल से दुचार हो जाती, इससे हमारी तख्लीकी सलाहियतें मफलूज होकर रह जाती।
शब बारात माफी का तकाजा इसलिए नहीं करती कि ये एक रस्म है, बल्कि ये इसलिए करती है माफी का तकाजा ताकि हमारा सिस्टम पाक हो जाए और हम अगले साल के लिए बड़े फैसले करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। जब हम कहते हैं कि मैंने माफ किया तो ये दूसरे पर एहसान नहीं कर रहे, दरअसल अपनी जंजीरें खोल कर अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं और रब्बे कायनात का कुर्ब हासिल करने की तरफ अपने सफर का आगाज कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन ये कहते हैं कि जब इंसान अपनी आजिज़ी, अपनी इंकिसारी के इंतहा, क्लाइमैक्स और कमाल पे होता है, तब उसे कायनात की सबसे बड़ी ताकत, सुप्रीम पावर का सहारा मिलता। ये रात एक ब्लैंक चेक है, हमारे आंसू वो स्याही हैं जिससे तकदीर का अगला बाप लिखा जाना है। अपनी दुआ को सिर्फ रोटी, कपड़े और दुनियावी ख्वाहिशात तक आज की रात महदूद ना रखें, बल्कि इस रात रब्बे कायनात की बारगाह से अपने लिए शख्सियत साजी की दुआ मांगे, अपने अंदर रब्बे कायनात की मोहब्बत को मांगे, अपने लिए अकल और शऊर की दुआ मांगे, अपने लिए रब्बे कायनात की बारगाह से बसीरत की दुआ मांगे। ये नहीं कि या अल्लाह मुझे दुनियावी दौलत दे दे, दुनियावी इज्जत दे दे, ये तमाम चीज़ें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी चीज़ रब्बे कायनात की बारगाह से मिलने वाला शऊर है, इल्म है, फिक्र है और इंसान के रूह और उसके दिल का जिंदा हो जाना ही दरअसल इस रात का मैसेज है। अगर मांगना है तो दिल जिंदा रब्बे कायनात से मांगे, ऐसा दिल जो जिंदा है, ऐसा दिल जो रब्बे कायनात की बारगाह के अंदर सलीम है, झुका हुआ है। और ऐसा दिल किसे नसीब होता है जो इंकिसारी और आजिज़ी की दौलत के साथ मालामाल होता है। आज की रात 3 कदम, 3 स्टेप और 3 काम हमें आसानी के साथ आज की रात के बरक़ात से और उसकी रहमतों से नवाजते हैं। पहला कदम याद रखें, जिस तरह कंप्यूटर हैंग हो जाए तो हम उसे रीसेट करते हैं, वैसे ही शब बारात भी रीसेट बटन है। जब तक हमारे दिल में नफरत और कीना मौजूद है तो हमारा सॉफ्टवेयर नया डाटा कबूल नहीं करेगा। कीना, बुग़्ज़, हसद, लालच और तमाम रज़ाइल, तमाम बातनी बीमारियां ये वायरस हैं। ये हमारे अंदर के सॉफ्टवेयर को अपडेट होने और इसकी स्पीड को बढ़ने नहीं देते और इसे सही ट्रैक पे चलने नहीं देते। लिहाजा आज की रात एंटी वायरस को इंस्टॉल करके इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने का रात है, जिसके ज़रिए से हमारा सॉफ्टवेयर नया डाटा जो आज हम रब्बे कायनात से शऊर की दौलत मांग रहे हैं, इल्म, फ़िक्र और हिकमत और बसीरत की दौलत मांग रहे हैं और रब्बे कायनात से उसकी रज़ा और खुशनुदी मांग रहे हैं। दूसरा स्टेप वो है दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं। याद रखें, आज जब दुआ मांगेंगे शब बारात गिरिया उजारी के साथ आंसू बहाकर और अपनी दामन को रब्बे कायनात की बारगाह में फैलाकर, तो याद रखें दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि ये कायनात के खालिक को अपना प्लान दिखाना है कि मौला मैं ये करना चाहता हूँ, मौला मैं ये चाहता हूँ, मेरी तलब, मेरी तमन्ना, मेरी तड़प ये है। इस रात कागज कलम पकड़ें और लिखें कि आप अगले साल खुद को कहाँ देखना चाहते, अपना प्लान रब्बे कायनात की बारगाह में पेश कर, पता चल जाएगा हर एक को अपना। ये दुनिया मांग रहे हैं, पूरा कागज दुनिया 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 की तकरार से भरा हुआ है, या वहां पर कहीं इंसानियत भी है, वहां पर इस्लाम और ईमान की हिफाजत की दुआ भी है। लिहाजा रब्बे कायनात हमारे प्लान को देखेगा। रब्बे कायनात जब ये देखता है कि इस बंदे का प्लान यूनिवर्सल है, उसने हर एक को इस प्लान के अंदर रखा है, तो उसकी रहमत भी चूंकि वसी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसने अपना तारुफ ये करवाया, अपनी शान रहमान और रहमियत की बिना पर उस बंदे को मजीद नवाजता चला जाता। तीसरा कदम बड़ा ही अहमियत वाला, और वो ये है कि आज की रात हम सारे मस्जिदों में बैठे होंगे और रब्बे कायनात की बारगाह में ये यकीन रखते हो कि आज इसने अपने आप को जगा के रखा वो पा गया। सिर्फ जिस्म का जागना काफी नहीं, शऊर का जागना भी जरूरी है। जिस्म मेरा मुसल्ले पे खड़ा है और मैं रब्बे कायनात की बारगाह के अंदर नमाज पढ़ रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, पूरी रात जगरता किया, शब बेदारी की, लेकिन शऊर, अकल, सोच दुनिया की पगडंडियों के अंदर, वादियों के अंदर न जाने कहां 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 फिर रही थी। तो ये जागना, ये शब बेदारी, ये जगरता किसी काम का नहीं। आज की रात ये फैसला करना है कि शब बेदारी या बेदारी शऊर। ये एक सवाल है कि हम शब बेदारी करेंगे या बेदारी शऊर करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, तकदीर लिखी जा रही है और कलम क्या है? आपकी दुआ है और नीयत है। इस रात रवायती रस्मों में जाया ना करें, बल्कि खामोश कोने के अंदर बैठकर अपने रब से अपनी जिंदगी का एक नया एग्रीमेंट कर। शब बारात की रात जब सूरज ढलेगा तो एक खामोश दस्तक होगी। ये दस्तक किसी फरिश्ते की नहीं, ये आपके ख्वाबों की दस्तक होगी, जो आपसे पूछेंगे कि क्या हमें एक बार फिर जिंदा करना है। याद रखें, कलम आपके हाथ में है, कागज आपके सामने है और कायनात
انتظار کر رہی ہے. اگر آپ اس بار اس رات کو اپنی زندگی بدلنے کے لیے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کمنٹس کے اندر لکھیں. ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جنہیں زندگی میں ایک سیکنڈ چانس کی ضرورت ہے. کیا آپ تیار ہیں اپنی زندگی کا بہترین باب لکھنے کے لیے؟ میں تیار ہوں. امید ہے کہ آپ بھی تیار ہوں گے. آج رات آپ کی تقدیر کے لیے میں بھی دعا گو ہوں. آپ کے لیے رب کائنات کی رحمت اور فضل کی امید لیے میں بھی دعا گو ہوں. آپ بھی میرے لیے دعا گو رہیے گا. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ، انسانیت اور ہمارے اپنے جو ہیں ان تمام کا بھلا کرے اور اپنی بارگاہ سے خاص خیرات آج کی رات، شب بارات کی رات ہمیں عطا فرمائے. اپنے اور اپنے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں کا خیال رکھے. ہنستے بستے رہیں، خوش اور سلامت رہیں. اپنے ہوسٹ محمد یوسف کو اجازت دیں. اللہ حافظ.